वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर ज्यामितीय रचनाएं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने जो वर्ग के बेस पे दिखा था, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग बेसिक जो फंडामेंटल थे वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं भाई कि ये किस किस के कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है, किस किस के बेसिस पे होता है। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आगे हमारे पास किस किस कंटेंट के मुताबिक में आते जाता है, किस किस के बेसिस में आते जाते हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के बेसिस पे क्या होता है, चतुर्भुज के बेसिस पे क्या होता है, तो उसी के आगे कंटेंट को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। जो वृत्त के बेस से हमारे पास जो होता है उसके कंटेंट को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई कि वो किस किस के बेस पे होता है और वो किसके आधार पे होता है। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप लोगों को जो इस चीज़ को ज्यामिति रचना है तो आप लोगों को ये चीज़ को जानना बहुत ही जरूरी होगा। पहला हम लोग जानेंगे रेखा के बेस पे। पहला हम लोग किसके बेस पे जानेंगे, रेखा के बेस पे जानेंगे। पहला जो हम लोग का ज्यामितीय परिभाषाएं हैं, जो भी हमारे पास ज्यामितीय परिभाषाएं हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं ज्यामितीय परिभाषाएं। तो हमारे पास ज्यामितीय परिभाषाएं के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए, तो ज्यामितीय परिभाषा में हम लोग पहला रेखा के बारे में जानते हैं भाई। पहला हम लोग किसके बारे में जानते हैं, रेखा के बारे में जानते हैं। तो चलिए ज्यामितीय परिभाषा में हम लोग देखते हैं पहला रेखा के बारे में। ठीक है, तो पहला हम लोग किसके बारे में जानते हैं, रेखा के बारे में। रेखा की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि रेखा वास्तव में क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे। देखिए, तो पहला हम लोग देखते हैं रेखा के बारे में। रेखा क्या होता है इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं भाई कि रेखा के कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है और किस किस के बेसिस पे होता है। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जानते हैं कि रेखा के बेस पे क्या होता है। तो जैसे कि रेखा को आप लोग पढ़े ही होंगे कि रेखा क्या होती है। तो रेखा को आप लोग इस तरीके से पढ़े हैं कि जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है भाई। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। 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 क्लियर, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है भाई। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। उस चीज़ को हम लोग क्या क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। ठीक है, तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित। तो यहाँ से लिखते हैं, देखिए, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसको हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं। यहाँ से देखिए, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है। पहला देखिए, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव ही नहीं है। जिसका मापन क्या है, संभव ही नहीं है भाई। ठीक है, जिसका मापन क्या है, आप लोगों का संभव ही नहीं है। इस चीज़ को हम लोग क्या क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव
संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ज्यामितीय आकृति के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। उस चीज़ को हम लोग क्या क्या कहते हैं, इस चीज़ के अनुसार हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई, ठीक है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है भाई, अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको केवल और केवल हम एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। रेखा कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के बेस में ये जैसे करके हम लोग AB के बेस हम लोग इस चीज़ को हम लोग ऐसा दर्शा सकते हैं भाई, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा और हम लोग इस चीज़ को ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए इस कंटेंट के हिसाब से ये आप लोगों का रेखा है, जिसको A मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं B। ये आप लोगों का AB रेखा हो जाएगा, ये ऐसा AB रेखा हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, लंबाई के बेस पे देखते हैं, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, केवल यह क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। क्लियर। यह क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। तो आप लोग पूछा जाता है कि रेखा किसे कहते हैं, रेखा किसके बेस पे होता है, तो जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। उदाहरण जैसे कि AB रेखा के रूप में, तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसका मापन क्या नहीं है, संभव नहीं है, जिसका मापन क्या नहीं है, संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। तो रेखा किसे कहते हैं भाई, आप लोग पूछा जाएगा तो रेखा की दृष्टि से आप लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम नहीं माप सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। तो रेखा किसको कहते हैं, ये पूछा जाएगा तो आप लोग यही बताइएगा कि रेखा के बेस पे आप लोगों को जब भी सॉल्व किया जाता है या कुछ भी पूछा जाता है तो रेखा की दृष्टि से जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है भाई, अनिश्चित होती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है और जिसको हम माप नहीं सकते, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते,
जिसको केवल और केवल हम एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। तो रेखा के रूप में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि रेखा एक ज्यामितीय आकृति होती है जिसका मापन संभव नहीं होता है, ये इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, केवल हम इसको एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं। तो इस कारण रेखा के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं, किस किस के बेसिस में आते हैं, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है भाई? अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। जिसका मापन संभव नहीं होता है, जिसका मापन क्या होता है? संभव नहीं होता है। जिसका मापन क्या होता है? संभव नहीं होता है। क्लियर? तो जिसका मापन संभव नहीं होता है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। क्लियर? तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। तो जिसका मापन आप लोगों के पास संभव ही नहीं होता है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा के माध्यम से बोलते हैं। क्लियर? तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और जान सकते हैं भाई कि किस किस के बेसिस पे होता है, किस किस कंटेंट के अनुसार होता है, ठीक है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं होता, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। यहाँ से पूछा जाता है कि रेखा किसको बोलते हैं बोल के, तो आप लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। तो रेखा ये कोई बॉलीवुड की रेखा नहीं है जो कि आप लोग हीरोइन के बेस पे, एक्ट्रेस के बेस पे देखते हो। ये रेखा है एक गणितीय अवधारणा के बेस पे एक ज्यामितीय परिभाषा है जिसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं होता है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। इसको हम लोग रेखा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो ये आप लोग रेखा के अंतर्गत आता है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव ही नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो रेखा बोलते हैं। तो ये रेखा के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर? तो रेखा के बेस पे जब भी आप लोग इस चीज को देखोगे तो रेखा के कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो जो चीज आता है ये इस कंटेंट के हिसाब से भी आते जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर? तो इस कंटेंट के बेसिस पे आप लोग इस चीज को देखेंगे तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हमारे आपके पास बहुत सारे चीज आएंगे जो कि आप लोगों का ज्यामितीय गणित के बेस पे रहेगा। क्लियर? तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? रेखा कहलाती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। किसकी लंबाई अनिश्चित होती है? तो रेखा की लंबाई निश्चित होती है। किसको हम माप नहीं सकते? तो रेखा को हम लोग माप नहीं सकते। किसका मापन संभव नहीं है? तो रेखा का मापन संभव नहीं है। किसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं? तो रेखा को हम एक ज्यामितीय आकृति के रूप में क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम लोग एक ज्यामितीय आकृति के रूप में हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं भाई, ठीक है। तो जिसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव ही नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। तो जब भी आप लोगों को पूछा जाता है भाई रेखा किसको बोलते हैं, तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। तो रेखा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हम लोग उस चीज को हम लोग जिसके एक स्थान से दूसरे स्थान की बात करेंगे तो वो इसकी लंबाई निश्चित होती है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, केवल इसको हम लोग दर्शा सकते हैं भाई, ये दोनों ओर से क्या होती है? अनंत होती है। इस कारण से इसको हम लोग
माप नहीं सकते, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। तो रेखा की लंबाई क्या होती है बोलने से आप लोग क्या बोलोगे कि रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। रेखा को मापना संभव होता है क्या, रेखा को मापना संभव ही नहीं है, रेखा को मापना क्या है, असंभव है, इसकी लंबाई असंभव है, ठीक है, इसको हम लोग माप नहीं सकते। तो ये आप लोगों का रेखा कहलाता है। तो फर्स्ट कंटेंट आप लोग पास रेखा हो गया। सेकेंड कंटेंट हम लोग देखते हैं भाई, तो सेकेंड कंटेंट आप लोगों के पास आता है, ये होता है आप लोगों का रेखाखंड। रेखाखंड, रेखा का एक खंड मतलब रेखाखंड, रेखा का एक टुकड़ा जिसको हम लोग रेखाखंड बोलेंगे। अब यहाँ से नाम से स्पष्ट है, रेखाखंड, रेखा का एक टुकड़ा, खंड, इसको हम लोग माप सकते हैं भाई। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ से माप सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से रेखा के बारे में हम लोग ये पढ़े कि जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, रेखा कहलाती है। तो ये किस कंटेंट के अनुसार होती है, तो ये रेखा के अनुसार होती है। ये किस कंटेंट के अनुसार होती है, तो ये आप लोगों की रेखा के अनुसार होती है। तो रेखा के बेस पे आप लोग इस चीज को जान सकते हैं कि जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव ही नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव ही नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, तो वह रेखा कहलाती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं कि भाई इस कंटेंट के मुताबिक आपके पास क्या क्या चीज होगा और किस किस के बेसिस पे होगा, ये सारे चीज को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन बोलेगा या कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्लियर। तो जैसे जैसे आप लोगों के पास वर्ग के बेस पे आएगा या आयत के बेस पे आएगा, तो वर्ग और आयत के बेस पे भी रहेगा, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग ये सारे चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के बेसिस पे आप लोग पास ये जो चीज रहेगा, इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है भाई, अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसका मापन संभव ही नहीं होता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं रेखा। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। तो इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि रेखा के बेस पे हमारे पास क्या क्या चीज आती है। तो जिसका मापन संभव ही नहीं होता है, जिसका मापन असंभव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। रेखा को केवल हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बेसिस पे हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं भाई, एक चीज को हम लोग यहाँ से दर्शा सकते हैं। तो इस कंटेंट इनके अनुसार से हम लोग इस चीज को देखेंगे, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आपके पास ये चीज आ जाएगा। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं होता है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। अब रेखाखंड, रेखा का एक टुकड़ा भाई, रेखा का एक टुकड़ा, तो रेखा का एक टुकड़ा को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, अब अ को काट दो भाई, अब क्या हो जाएगा, अनिश्चित को निश्चित कर दो, अनिश्चित को क्या कर दो, निश्चित कर दो। तो अनिश्चित को निश्चित करोगे तो आपके पास क्या क्या चीज आएगा, इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज को जान सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है। तो इस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या चीज आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। ठीक है। ये किस किस के बेसिस पे आएगा, तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। अब रेखाखंड के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि रेखाखंड के बेसिस पे हमारे पास क्या आता है, इस चीज को हम लोग रेखाखंड के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। ठीक है। तो रेखाखंड के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या चीज आता है और किस किस कंटेंट के हिसाब से आता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या एक चीज आएगा, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, इस चीज के माध्यम से हम लोग इस चीज को जानते हैं भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ये किस किस के कंटेंट में आएगा,
और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि ये किसके एकोर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास जो चीज़ आएगा वो किसके बेसिस पे आएगा और किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव ही नहीं है। जिसका मापन संभव ही नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, वह क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि रेखा किसे कहते हैं, तो आप लोग यहाँ से बोल सकते हो कि जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव ही नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। तो किसका लंबाई अनिश्चित होती है, तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। किसका मापन संभव नहीं, तो रेखा का मापन संभव नहीं। किसको हम माप नहीं सकते, तो रेखा को हम लोग माप नहीं सकते। ठीक है, तो ये आप लोगों की क्या कहलाएगी, रेखा कहलाएगी। तो रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। रेखा का मापन संभव नहीं होता है, रेखा का मापन असंभव होता है, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। इस कारण से इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, केवल इसको एक ज्यामितीय आकृति के रूप में क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब रेखाखंड, रेखाखंड की परिभाषा को लिखते हैं भाई। जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, जिसका मापन संभव है, जिसका मापन संभव है, जिसका मापन संभव है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है भाई, निश्चित होती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है। जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव होता है। ठीक है, जिसको हम माप सकते हैं क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड, रेखाखंड कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। ये क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई माप सकते हैं ना, ए बी के बेस पे कि ये मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी रेखाखंड बोलते हैं। ए बी रेखाखंड बोलेंगे। ठीक है, तो रेखाखंड जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव होता है, रेखाखंड कहलाती है। जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। जैसे कि ए बी रेखा, जिसकी लंबाई निश्चित होती है। अब देखते हैं जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है भाई। अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। और जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। जैसे कि ए बी रेखाखंड के बेस पे, जैसे कि ए बी रेखा के बेस पे। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। जैसे ए बी रेखाखंड
रेखाखंड के बेस पे। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। रेखाखंड जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। अब इसको हम लोग ए बी रेखाखंड के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। ए बी रेखाखंड के बेस पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। तो रेखाखंड के बेस पे भी हम लोग इस चीज को देखते हैं। जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। ए बी रेखाखंड के बेस पे। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। और जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। तो ये भी रेखाखंड के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो आप लोगों को पूछा जाता है कि रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसका मापन संभव नहीं होता है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। जैसे ए बी रेखाखंड, जैसे कि पहला ए बी रेखा के माध्यम से है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। जबकि इसका अपोजिट, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, वो क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाती है। वो क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। तो ये आप लोगों का एक रेखा के बेस पे हो गया और दूसरा आप लोग किसके बेस पे हो गया, एक रेखाखंड के बेस पे हो गया। ठीक है। तो एक को हम लोग रेखाखंड के माध्यम से जान सकते हैं और दूसरा को हम लोग किसके माध्यम से जान सकते हैं, रेखा के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब भी आप लोग इस चीज को देखते जाएंगे तो इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास क्या क्या चीज आते जाएगा, इस चीज को मैं यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से जब भी हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा कि जिसकी लंबाई भाई, जिसकी लंबाई के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो जिसकी लंबाई के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे वो किस किस के बेस पे आएगा, उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है भाई। जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को क्या बोलते हैं, वो किस किस के बेसिस पे आता है, ये सारे चीज को देखते हैं। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, तो रेखा कहलाती है। ये क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। क्लियर। तो दूसरा देखते हैं रेखाखंड के बेस में, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड के बेस में हम लोग इस चीज को देखते हैं, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं भाई कि किस किस के बेसिस पे आएगा, ये किसके किसके एक रोडिंग में आएगा, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोगों को जब भी सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा कि जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है भाई, अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव ही नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। दूसरा रेखाखंड जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस पैनल की लंबाई यहाँ से ए से बी की दूरी, इस चीज को हम लोग माप सकते हैं ना, ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। यहाँ से इसकी दूरी को भी माप सकते हैं, ये भी रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है। तो जिसकी दूरी को माप सकते हैं वो क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं भाई। तीसरा हमारे पास क्या आता है, ये जो तीसरा चीज है वो तीसरा चीज होता है हमारे पास किरण। ठीक है। ये
कोई शाहरुख खान का फिल्म वाला किरण नहीं है, ना ही कोई लड़की है किरण, वो किरण, ये किरण नहीं, ठीक है। ये एक ज्यामितीय गणित का एक पार्ट है जिसको हम लोग किरण बोलते हैं, ठीक है। इसको फिजिक्स में आगे जाकर के भी आप लोग पढ़ोगे क्लास 11 के बेस पे, क्लियर। जैसे कि साइंस में पढ़ते थे ना किरण के बेस पे, किरण क्या होती है, तो इस कंटेंट के हिसाब से वो वाला किरण है, ठीक है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, वो रेखा कहलाती है। और रेखाखंड के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, फिर किरण को जानेंगे कि किरण क्या कहलाता है, ठीक है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं होता, वो रेखाखंड कहलाता है, ठीक है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, वह क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। वह क्या कहलाएगा, रेखाखंड। जैसे कि AB रेखाखंड के बेस पे, क्लियर। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, वो क्या कहलाएगा आप लोगों का, रेखा कहलाएगा भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि रेखा के बेस पे क्या होता है और रेखाखंड के बेस पे क्या होता है। इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाते हैं। उदाहरण AB रेखा। दूसरा, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है किरण। अब देख रहे हैं हम लोग किरण के बेस पे। रेखाखंड को तो भी जान गए भाई कि जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाते हैं। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे होता है, क्लियर। तो रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज को जान गए कि जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। तो रेखाखंड जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, रेखाखंड कहलाती है। तो किरण के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, किरण के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, किरण किसको बोलते हैं, ठीक है। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, भाई अच्छे से देखिए परिभाषा, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित, एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, मतलब कहाँ से निकला है, कहाँ से स्टार्ट हुई है तो पता है, लेकिन कहाँ तक जाएगा इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो जिसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है, किरण कहलाती है, ठीक है। अब घर से निकले हो लेकिन आपको कहाँ जाना है कोई पता नहीं है, तब वह किरण का काम करेगा। अब आवारा पागल दीवाना की तरह घूम रहे हो भाई, ठीक है। अब घर से तो निकल गए लेकिन कहाँ जाना है आपको कोई पता नहीं है, तब यह किरण का काम करेगा। लेकिन अब घर से निकल गए और आपको स्कूल ही जाना है, या मार्केट ही जाना है, या कोई शॉप में जाना है, या कोई शॉपिंग मॉल में जाना है, या कोई सुपर मार्केट में जाना है, आपको लोग वहां तक पता है, तब तो उसकी उसकी दूरी निश्चित है, तब वह रेखाखंड का काम करेगा। अब घर से निकलो, आपको कहाँ जाना है ये पता है, कहाँ से कहाँ तक जाना है ये भी पता है, तो वो रेखाखंड का काम करेगा। लेकिन आप घर से निकले हो या कहीं से भी निकले हो, अगर आपको कहीं से भी निकले हो लेकिन आपको कहाँ जाना ये पता नहीं, आप जहां मन लग रहा है वहां पर घूम रहे हो भाई, तब वहां पर क्या का काम करेगा, तब वहां पर वह किरण का काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। और जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव होता है, रेखाखंड कहलाता है। लेकिन जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव ही नहीं है, वो रेखा कहलाता है भाई। तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से निकला लेकिन इधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं भाई, इसको AB किरण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, AB किरण। अभी ये कोई लड़की नहीं है ना भाई, ऐसा मत बोल देना, ठीक है। ये आप लोग ज्यामितीय गणित वाला, ये रेखा
रेखा नहीं है ना बॉलीवुड की, ठीक है। चलिए ये बॉलीवुड की भी किरण भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए जिसके प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होते किरण कहलाती है। तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होते क्या कहलाते हैं, किरण कहलाती है। और जिसकी लंबाई निश्चित होती है जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी लंबाई निश्चित होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, माप सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं भाई, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो आप लोगों का रेखाखंड कहलाता है। वो आप लोगों को क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं कि ये किस किस के बेसिस होता है और किस किस के एकोर्डिंग में होगा, ये सारे चीज को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास ये जो चीज आ रहा है वो किस किस के बेसिस पे आ रहा है और किस किस के एकोर्डिंग में आ रहा है, ये सारे चीज को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज आएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, किरण कहलाती है। वो क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। क्लियर। किरण कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, वह किरण कहलाती है। क्लियर। तो चलिए जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है। अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को सॉल्व करके देखते हैं कि जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है। तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। जैसे ए बी किरण के बेस पे हो जाएगा। जैसे यह किसके बेस पे हो जाएगा भाई, यह ए बी किरण के बेस पे हो जाएगा। यह किसके बेस पे हो जाएगा, तो यह आप लोगों का ए बी किरण के बेस पे हो जाएगा। यह किसके बेस पे हो जाएगा, तो यह आप लोगों का ए बी किरण के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। ये किसके बेस पे हो जाएगा, तो यह आप लोगों का ए बी किरण के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है वह रेखाखंड है और जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है वह रेखा है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है रेखा कहलाती है और जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है वो रेखा, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। उदाहरण, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। किरण, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव ही नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, रेखाखंड, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं, रेखाखंड कहलाती है। किरण, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। तो ये भी किरण के माध्यम से हम लोग इस चीज को जान सकते हैं। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, ये किरण कहलाती है। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है भाई, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। तो जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। जैसे ए बी रेखा, और ये आप लोगों का ए बी रेखा होगा। जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव होता है, वो क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। अब तीसरा क्या है, किरण, जिसकी प्रारंभिक बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है। एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है। एवं अंतिम बिंदु यहाँ से आपके पास क्या होती है, अंतिम बिंदु आपके पास क्या होती है भाई, अनिश्चित
निश्चित होती है, अंतिम बिंदु आपके पास क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, तो अंतिम बिंदु के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास किस किस कंटेंट के हिसाब से आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है, क्या कहलाती है, किरण कहलाती है भाई। वह क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं कि भाई ये किस किस के बेसिस पे होगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किसके किसके कारण से होगा, ये सारे चीज को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाता है। रेखाखंड किसको बोलेंगे भाई, रेखाखंड आप किसको बोलेंगे, ये बता दीजिए, रेखाखंड किसको बोलेंगे। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है, जैसे कि AB रेखाखंड। और तीसरा, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है, जैसे AB किरण के बेस पे, जैसे कि AB किरण के बेस पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, आप घर से कहाँ गए हो, घर से निकले हो ये तो पता है, लेकिन कहाँ जा रहे हो कोई भी पता नहीं है भाई, तब वह किरण का काम करेगा। अब चौथा देखते हैं, बिंदु। ये कोई लड़की नहीं है भाई, ये भी एक ज्यामितीय गणित का गणित है। ठीक है, बिंदु किसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि रेखा को पढ़ लिए भाई, इंटरेस्टिंग आज का जो टॉपिक था बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत ही मजेदार था कि रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है, बिंदु क्या है, सब गर्ल्स का नेम आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना आप लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो किरण जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होते हैं, किरण कहलाती है। बिंदु जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, जिसकी ना तो लंबाई चौड़ाई ना तो ऊंचाई ना हो, जिसको केवल हम एक ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सके, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय बिंदु के रूप में, एक ज्यामितीय रूप में दर्शा सकते हैं, बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय रूप में दर्शा सकते हैं, बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। ठीक है, तो जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, क्या कहलाती है, वह आप लोगों को बिंदु कहलाती है। जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, वो क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। बिंदु को केवल और केवल हम एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। रेखाखंड जिसको हम केवल, रेखाखंड किसको बोलते हैं, जिसकी लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड किसको बोलते हैं, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव होता है, रेखाखंड कहलाती है। जिसका मापन क्या होता है, संभव होता है, रेखाखंड कहलाती है। किरण जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। और बिंदु जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको केवल और केवल हम एक ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, बिंदु कहलाती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं होता है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, वो क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। जैसे AB किरण के माध्यम से बिंदु जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, वो आप लोगों की बिंदु कहलाती है। ठीक है, तो जब भी आप लोग पूछा जाता है कि रेखा क्या होता है भाई, रेखाखंड क्या होता है भाई, तो रेखा के दृष्टि से आप लोग इस चीज को बता सकते हैं, रेखाखंड के दृष्टि से आप लोग बता सकते हैं भाई कि रेखा के बेस पे क्या होता है, रेखाखंड के बेस पे क्या होता है, किरण के बेस पे क्या होता है, बिंदु के बेस पे क्या होता है। ये सारे चीज को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को बता सकते हैं भाई कि रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है। इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं कि रेखा के बेस पे क्या होता है, रेखाखंड के बेस पे क्या होता है। ये सारे चीज को आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि रेखा के दृष्टि से क्या होता है, जिसकी लंबाई क्या होती है, रेखा की लंबाई क्या होती है। तो रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे, तो रेखा के बेस पे हम लोग जब इस चीज को देखेंगे तो
तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन के बेसिस पे आएंगे और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या जाएगा कि जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, ये क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। ठीक है। और जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, वह रेखाखंड कहलाती है। किरण, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। ठीक है। वह क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है भाई, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग उस चीज को हम लोग बोलते हैं। क्लियर। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबाई का मापन करते हैं, कितना। ठीक है। तो चलिए उस चीज के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्लियर। चलिए तो उस चीज के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है। क्लियर। तो चलिए उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। रेखाखंड, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। किरण, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होते, किरण कहलाती है। और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, क्या कहलाती है, यह आप लोगों की बिंदु कहलाती है भाई। ठीक है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है भाई, अनिश्चित के बेस से होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित के बेस से होती है। उस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग उस चीज को देखते हैं तो हमारे पास किस किस के बेसिस पे आता है और किस किस कंटेंट के हिसाब से आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई। किस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग ये आगे के चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसका मापन संभव ही नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, वो क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। वह क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। अब दूसरा देखते हैं भाई रेखाखंड के बेस पे। अब दूसरा देखते हैं हम लोग रेखाखंड के बेस पे। रेखाखंड के बेस पे हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, रेखाखंड के बेसिस पे किस किस तरीके से आती है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि रेखाखंड के बेसिस पे क्या होता है। तो जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव होता है, रेखाखंड कहलाता है। ठीक है। तो रेखा के बेस पे हम लोग आप लोगों को पूछा जाता है कि रेखा को परिभाषित कीजिए, रेखा को ज्यामितीय गणित के रूप में परिभाषित कीजिए, रेखा क्या होती है बोल के। तो आप लोग यहाँ से इस चीज को बोल सकते हैं भाई कि जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है। तो रेखा के बेस से आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि रेखा किस किस के बेसिस होते हैं, किस किस कंटेंट के अनुसार होती है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका मापन संभव नहीं, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाते। उदाहरण जैसे कि AB रेखा। दूसरा रेखाखंड, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, सॉरी रेखाखंड जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है। अनिश्चित मतलब रेखा, निश्चित मतलब रेखाखंड। तो जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, वो क्या कहलाती है भाई, रेखाखंड कहलाती है। जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव होता है, रेखाखंड कहलाती है। किरण के लिए अब हम लोग इस चीज को देखते हैं। किरण के बेस से हम लोग जब इस चीज को देखते हैं तो क्या होता है, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है, जिसकी प्रारंभिक बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है भाई। तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। तो जिसकी प्रारंभिक
प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय रूप में दर्शा सकते हैं, उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे भाई। उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे भाई, बिंदु कहेंगे। उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे भाई, बिंदु कहेंगे। उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे भाई, बिंदु कहेंगे। तो जिसकी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, जिसकी ना तो लंबाई हो ना तो चौड़ाई हो ना तो ऊंचाई हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, बिंदु कहेंगे। क्लियर। तो चलिए किरण के बेस पे हम लोग इस चीज को समझ लिए कि जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित हो, किरण कहलाती है। अब रेखा और रेखाखंड में अंतर को देखते हैं भाई, ये किस किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए तो रेखा और रेखाखंड के बेस पे हम लोग इस चीज को अंतर को देख लेते हैं, ये किस किस के बेस पे होता है, ये किस किस कंटेंट के हिसाब से आता है, किसके किसके बेसिस पे होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। चलिए तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं, हमारे पास ये किस कंटेंट के हिसाब से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। चलिए तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास किस किस कंटेंट के हिसाब से आता है। क्लियर। चलिए अब रेखा और रेखाखंड देखो भाई, दोनों में अंतर देखते हैं भाई, दोनों में अंतर देखते हैं। रेखा और रेखाखंड में हम लोग क्या करते हैं, अंतर देखते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है। चलिए सरल क्रमांक या सीरियल नंबर, यह आप लोगों का लाइन, ये लाइन मतलब रेखा, ये लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड, सेगमेंट मतलब उसका टुकड़ा भाई, लाइन सेगमेंट रेखाखंड। चलिए अब इस चीज को देखते हैं, रेखा और रेखाखंड में अंतर देखते हैं, दोनों के बीच में, बिटवीन के बीच में। ठीक है, तो चलिए दोनों के बीच में अंतर देखते हैं। लाइन रेखा क्या होती है और रेखाखंड क्या होती है, रेखा क्या होती है और रेखाखंड क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। चलिए तो रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। फर्स्ट रेखा, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है भाई, इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। ठीक है। चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। चलिए हम लोग इस कंटेंट के हिसाब से देखते हैं। तो लाइन के बेस पे इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जबकि लाइन सेगमेंट के लिए देखते हैं तो इसकी लंबाई निश्चित होती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस किस के बेस पे हो जाएगा, किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे होगा और किस किस के अकॉर्डिंग में ये आते जाएगा। ठीक है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व। तो रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है भाई। तो रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, तो रेखाखंड की लंबाई हमारे पास क्या होती है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो देखिए रेखा, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, रेखा इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, और रेखाखंड इसकी लंबाई निश्चित होती है। तो रेखा के लिए हम लोग देखते हैं भाई, रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है जबकि रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। ठीक है, और इसकी, ठीक है, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसको हम माप नहीं सकते, इसको हम माप नहीं सकते, इसको हम माप नहीं सकते हैं। दूसरा, इसको हम माप सकते हैं भाई, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं।
ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं। तो लाइन रेखा, इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। लाइन रेखा, इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। लाइन सेगमेंट, इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। तो लाइन रेखा, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। चलिए अब लाइन रेखा को देखते हैं। इसको हम माप नहीं सकते हैं, जबकि इसको हम माप सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं। क्लियर। चलिए इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। थर्ड नंबर, थर्ड के बेस पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मापन संभव नहीं है, इसका मापन असंभव है। उसी चीज़ को मैं यहाँ पर उत्कृष्ट रूप से लिख दे रहा हूँ, इसका मापन असंभव है, इसका मापन असंभव है, इसका मापन असंभव है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं इसका मापन संभव है, इसका मापन क्या है, संभव है। इसका मापन क्या है, संभव है। इसका मापन क्या है भाई, संभव है। ठीक है, तो लाइन रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आता है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास किस किस के बेसिस पे होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे होगा। क्लियर। तो चलिए लाइन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आता है। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि किस किस के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो लाइन रेखा के बेस पे देखते हैं। इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। और लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। तो लाइन रेखा के बेस पे देखते हैं, इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जबकि लाइन सेगमेंट की क्या होती है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई क्या होती है भाई, अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो किसकी लंबाई निश्चित होती है, तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। किसकी लंबाई अनिश्चित होती है, तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है, तो अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है, तो अनिश्चित होती है। और रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, तो निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, तो निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, तो निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, तो निश्चित होती है। और रेखा की लंबाई क्या होती है, तो अनिश्चित होती है। रेखा को हम लोग माप नहीं सकते, जबकि रेखाखंड को हम माप सकते हैं। किसको हम माप सकते हैं, रेखाखंड को। किसको हम माप नहीं सकते हैं, रेखा को। किसका मापन संभव है, तो रेखाखंड का मापन संभव है। किसका मापन संभव नहीं है, तो रेखा का मापन संभव नहीं है भाई। ठीक है, तो रेखा का मापन आप लोगों को क्या है, संभव नहीं है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि भाई ये किस किस के कंटेंट के हिसाब से आ जाएगा और किस किस के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइन रेखा के बेस पे हम लोग देखते हैं कि इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, और जबकि रेखाखंड के बेस में देखते हैं कि इसकी लंबाई निश्चित होती है। लाइन रेखा, इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, जबकि लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं भाई। तो ये कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि हमारे पास ये सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के बेसिस हो जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चन के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि ये किस किस के बेसिस हो जाएगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा, किसके बेसिस पे होते जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा कि अलग अलग से आएगा। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। रेखा, इसको हम माप नहीं सकते हैं, जबकि रेखाखंड को हम लोग माप सकते हैं। रेखा, इसका मापन असंभव है, जबकि रेखाखंड का मापन क्या है, संभव है। ठीक है, और रेखा के बेस पे हम लोग इस रूप में हम लोग इस चीज को दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस रूप में दर्शा सकते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए चौथा रूप में हम लोग इस चीज को, चौथा कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को यहाँ से करते हैं। ये देखो, ठीक है, चलिए चौथा में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जैसे कि इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसको हम लोग माप नहीं सकते, इसको हम माप सकते हैं। इसका मापन संभव, इसका मापन असंभव है। ठीक है, और जैसे इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ए बी रेखा लिख सकते हैं। ए बी रेखा,
ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे तो चौथा हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे इस चीज़ को हम लोग ए बी रेखाखंड ऐसा लिख सकते हैं, ए बी रेखाखंड, ए बी रेखाखंड ये लिख सकते हैं। क्लियर, ए बी रेखाखंड लिख सकते हैं। ठीक है, इसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, इसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु दोनों अनिश्चित होती है। ठीक है, 5वां नंबर में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। चलिए 5वां कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को ले आते हैं भाई। इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए क्या होता था, पहला रेखा के बेस पे देखते थे, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। रेखा, इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। लाइन सेगमेंट रेखाखंड के बेस पे देखते हैं, इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। इसको हम माप नहीं सकते हैं जबकि इसको हम माप सकते हैं। इसका मापन असंभव है जबकि इसका मापन संभव है। जैसे ए बी रेखा, जैसे ए बी रेखाखंड, लाइन रेखा, इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है भाई, अनिश्चित होती है। जबकि लाइन सेगमेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब लाइन सेगमेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से आता है भाई कि ये किस किस के कंटेंट के बेसिस पे होता है और किसके किसके बेसिस होता है। इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसको हम माप सकते हैं, इसका मापन संभव होता है, इसका मापन क्या होता है, संभव होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जानेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा और किस किस के बेसिस पे होगा, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस किस के अकॉर्डिंग में ये आते जाएगा। तो क्लियर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस किस के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये आप लोगों के पास होते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं और किस किस के बेसिस पे होते जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस कंटेंट के हिसाब से आता है, ये किस किस के बेसिस पे होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ होता है कि वह किस किस के कंटेंट के हिसाब से होता है, किस किस के बेसिस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो लाइन के रूप में हम लोग देखते हैं तो इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। और लाइन सेगमेंट के लिए देखते हैं तो इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। तो रेखा के बेस पे देखते हैं तो इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। जबकि लाइन सेगमेंट के लिए देखते हैं तो इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसको हम माप नहीं सकते हैं, रेखा को हम लोग माप नहीं सकते हैं जबकि रेखाखंड को हम लोग माप सकते हैं। और रेखा, इसका मापन असंभव होता है जबकि रेखाखंड का मापन संभव होता है। रेखा ए बी रेखा के माध्यम से करते हैं, रेखाखंड को ए बी रेखाखंड से। रेखा के लिए इसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु दोनों अनिश्चित होती है। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु, इसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु दोनों अनिश्चित होती है। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, इसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है जबकि इसकी प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु, रेखाखंड की प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, निश्चित होती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ आ रहा है इस चीज़ को, तो इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है जबकि रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। इसको हम लोग माप सकते हैं भाई, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। इसकी लंबाई निश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा, इसको हम लोग माप नहीं सकते जबकि रेखाखंड को माप सकते हैं। रेखा, इसका मापन असंभव है जबकि रेखाखंड
रेखाखंड का मापन संभव है। ए बी रेखा हो जाएगा तो ये ए बी रेखाखंड हो जाएगा। रेखा का प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, जबकि इसकी प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, रेखा इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। लाइन सेगमेंट रेखाखंड की इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसको हम माप नहीं सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं। इसका मापन असंभव है, जबकि इसका मापन क्या है, संभव, जबकि इसका मापन क्या है, संभव है। ठीक है, तो रेखा के बेस पे भी हम लोग इस चीज को देख सकते हैं भाई, और रेखाखंड के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दो कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, ये किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस के अकॉर्डिंग में भी आएगा। इस चीज को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे आते जा रहा है और किस किस कंटेंट के हिसाब से भी आते जा रहा है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस के अकॉर्डिंग में आएगा। तो लाइन के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं, रेखा के लिए किसकी लंबाई अनिश्चित होती है। लाइन सेगमेंट के लिए देखते हैं, रेखाखंड के लिए किसकी लंबाई निश्चित होती है, इसको हम माप नहीं सकते हैं, जबकि रेखाखंड को हम माप सकते हैं। और रेखा को इसका मापन असंभव है, जबकि रेखाखंड का मापन क्या है, संभव है। तो रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ए बी रेखा हो जाएगा, जबकि यह क्या हो जाएगा, ए बी रेखाखंड हो जाएगा। क्लियर, इसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, तो रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, रेखा के बेस पे प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है। जबकि रेखाखंड के लिए देखते हैं तो प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है। तो रेखा के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि यदि रेखा के बेस पे इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, लाइन सेगमेंट रेखाखंड के बेस में देखते हैं तो इसकी लंबाई निश्चित होती है। रेखा इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, जबकि रेखाखंड को हम लोग माप सकते हैं। रेखा इसका मापन असंभव है, जबकि इसका मापन संभव है। ए बी रेखा, जैसे ए बी रेखाखंड के बेस में प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, जबकि इसकी प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है। तो रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि इसकी लंबाई निश्चित अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। इसको हम माप नहीं सकते हैं, जबकि इसको हम लोग माप सकते हैं भाई। इसका मापन असंभव है भाई, इसका मापन संभव है भाई। जैसे ए बी रेखा, जैसे ए बी रेखाखंड के बेस पे देख सकते हैं प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, तो प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है भाई। ठीक है, तो किसको हम लोग माप सकते हैं भाई, हम लोग रेखाखंड को माप सकते हैं। किसको हम लोग माप नहीं सकते, तो रेखा को हम लोग माप नहीं सकते। किसकी लंबाई निश्चित होती है, तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। किसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। ठीक है, तो इस कंटेंट को जैसे मैं डायग्राम के बेस में और बता दे रहा हूँ भाई कि डायग्राम के बेस में हमारे पास क्या होगा, एक कंटेंट और देखते हैं। तो यहाँ पर रेखा के बेस पे हमारे पास ये चीज दिया गया है कि इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, तो रेखाखंड में ये बोल रहा है कि इसकी लंबाई निश्चित होती है। रेखा में क्या बोल रहा है, इसको हम लोग माप नहीं सकते, तो रेखाखंड बोल रहा है भाई इसको हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, रेखा क्या बोल रहा है, इसका मापन असंभव है, जबकि रेखाखंड का मापन संभव है। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। जैसे ए बी रेखा, तो यहाँ पर ए बी रेखाखंड, रेखा के बेस पे प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसकी प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है। और रेखाखंड के बेस में प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है। तो रेखा के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, रेखा इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। रेखा इसको हम क्या कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, जबकि रेखाखंड इसको हम माप सकते हैं। इसका मापन असंभव है, रेखा के बेस पे इसका मापन क्या होता है, असंभव होता है, जबकि रेखाखंड के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं कि इसका मापन क्या होता है, संभव होता है। रेखा के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं, जैसे ए बी रेखा के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो ए बी रेखा के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखेंगे तो ए बी रेखा हो जाएगा, और रेखाखंड के माध्यम से देखेंगे तो ए बी रेखाखंड हो जाएगा। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, इसमें क्या होती है, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है। इसकी प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है। तो इसको हम लोग इस चीज को करेंगे तो इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जबकि इसको हम माप नहीं सकते, जबकि इसको हम लोग माप सकते हैं। इसका मापन असंभव होता है, इसका मापन क्या होता है, संभव होता है। ठीक है, ये ए बी रेखा के माध्यम से हो जाएगा, ये ए बी रेखाखंड के माध्यम से हो जाएगा। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु इसमें अनिश्चित होती है, जबकि इसकी प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई क्या होती है भाई, तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, और रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। रेखा क्या होती है, इसको हम माप नहीं सकते, जबकि रेखाखंड को माप सकते हैं भाई। इसका मापन असंभव है, जबकि रेखाखंड का मापन संभव है। रेखा ए बी रेखा हो जाएगा, जैसे ये ए बी रेखाखंड के माध्यम से हो जाएगा। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड के लिए देखते हैं तो इसकी प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है। तो रेखा इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा इसको हम माप नहीं सकते, जबकि रेखाखंड को माप सकते हैं। रेखा इसका मापन असंभव है, जबकि रेखाखंड का मापन संभव है। ठीक है, रेखा ए बी रेखा के माध्यम से हो जाएगा, तो ये ए बी रेखाखंड के माध्यम से हो जाएगा। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, रेखा के लिए प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है। लाइन सेगमेंट रेखाखंड
प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है। तो इसकी लंबाई अनिश्चित होती है और इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसको हम माप नहीं सकते, इसको हम माप सकते हैं। इसका मापन असंभव है, इसका मापन संभव है। किसका मापन संभव है, रेखाखंड का मापन संभव है। किसका संभव नहीं है, तो रेखा का संभव नहीं है जी, ठीक है। तो किसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित और अंतिम बिंदु निश्चित होती है, तो रेखाखंड की। और किसकी प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु दोनों अनिश्चित होती है, तो रेखा के बेस पे होती है, ठीक है। तो रेखा के बेस पे प्रारंभिक अंतिम अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड के बेस पे आप लोगों को क्या होती है, इसके दोनों बिंदु आप लोगों के निश्चित के बेस होते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि किस किस के कंटेंट के हिसाब से हो जाएगी और किसके किसके बेसिस में हो जाएगी। इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई। तो रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा इसको हम लोग माप नहीं सकते, जबकि रेखाखंड को हम लोग माप सकते हैं भाई। रेखा इसकी प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड की प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है। तो ये ए बी रेखा के माध्यम से हो जाएगा, तो ये ए बी रेखाखंड के माध्यम से हो जाएगा, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब भी हम लोग इस चीज को देखते जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते जाएगा। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते, जिसका मापन असंभव होता है, रेखा कहलाता है। जबकि जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसका मापन संभव होता है, वो रेखाखंड कहलाता है। ए बी रेखा के माध्यम से होता है, एक आप लोगों को ए बी रेखाखंड के माध्यम से होता है। जिसकी प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, रेखा कहलाती है, और जिसकी प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, वह क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे होता है, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये किस किस के बेसिस हो जाएगा, किस किस के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किस किस के कंटेंट के बेसिस में वो भी होते जाएगा। इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे हो जाएगा, किसके किसके अनुसार होते जाएगा। ये सारे चीज को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे होते जाता है, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखते जाते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते जाता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो जो चीज है उस चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, क्लियर। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेखा। और जिसकी लंबाई निश्चित होती है उसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग रेखाखंड बोलते हैं, क्लियर। तो एक रेखा के माध्यम से होता है तो दूसरा रेखाखंड के माध्यम से होता है भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस दोनों चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि एक रेखा के बेसिस पे क्या होता है, एक रेखाखंड के बेसिस पे हमारे पास क्या होता है। इस कंटेंट के अनुसार हम लोग दोनों चीजों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और दोनों चीजों को हम लोग यहाँ से एक दूसरे के साथ भी अटैच करके लिख सकते हैं, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं ये किस किस के बेसिस पे हो जाएगा और किस किस के कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा, क्लियर। तो लाइन रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि इसकी लंबाई अनिश्चित होती है और लाइन सेगमेंट रेखाखंड के बेस पे देखते हैं इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसको हम लोग माप नहीं सकते, इसको हम लोग माप सकते हैं। इसका मापन असंभव है, इसका मापन संभव है। इसका हम लोग ए बी रेखा के बेस पे देखते हैं, इसको ए बी रेखाखंड के बेस पे देखते हैं। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, इसके प्रारंभिक अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित के बेस पे होती है। तो ज्यामितीय गणित के बेस पे हम लोगों ने रेखा के बेस पे देखा, रेखाखंड के बेस पे देखा, किरण के बेस पे देखा, बिंदु के बेस पे देखा, ठीक है। इसका आगे चलिए, तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे लाइन और लाइन सेगमेंट के बेस पे, तो यहाँ पर एक ये बेसिस पे होता है हमारे पास, जो कि लाइन सेगमेंट के बेसिस पे होता है, ये क्लियर, ठीक है। ये आप लोगों को 6वां नंबर के बेस पे है। चलिए देखिए कि लाइन के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं कि रेखा और रेखाखंड के बेस से हमारे पास इस कंटेंट के अनुसार क्या क्या होता है। तो इसकी लंबाई अनिश्चित के बेस पे होती है और इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित के बेस पे होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, क्लियर। तो चलिए इसकी लंबाई अनिश्चित के बेस पे होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं रेखा के बेस पे, हम लोग इस चीज को देखते हैं कि रेखा एक ज्यामितीय आकृति के बेस पे है, रेखा एक ज्यामितीय के बेस पे है। तो अगर इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये आप लोगों का ए के बेस पे है, ये आप लोगों का बी के बेस पे है, ये इसकी प्रारंभिक के बेस पे है, ये आप लोग ये प्रारंभिक के बेस पे है और ये आप लोगों का ये अंतिम के बेस पे है। ये आप लोगों के किसके बेस पे है, ये आप लोगों का अंतिम के बेस पे, ठीक है। तो ये आप लोगों के किसके बेस पे है भाई,
ये आप लोगों के प्रारंभिक के बेस पे है और ये आप लोगों के अंतिम के बेस पे है। तो दोनों में अटैचमेंट किस तरीके से होता है, देखिए रेखा एक ज्यामितीय आकृति के बेस पे है, रेखा एक ज्यामितीय आकृति के बेस पे है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो रेखा एक ज्यामितीय आकृति के बेस पे, तो हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि रेखा के यहाँ पर मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि इसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है। इसकी प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड की प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये दोनों चीज़ आते हैं भाई कि एक प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बेस पे आता है, एक प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बेस पे आता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। तो रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, और यहाँ पे जब हम लोग इस चीज़ को रेखाखंड के बेस पे देखते हैं, इस चीज़ को रेखाखंड के बेस पे देखते हैं, क्योंकि ये लास्ट कंटेंट के रूप में, ठीक है, क्योंकि रेखाखंड भी एक ज्यामितीय आकृति होती है ना, लेकिन इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित। तो इसको हम लोग दर्शा सकते हैं भाई, ये आपका ए है, ये आपका बी है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर के बेस पे है, यहाँ से कितना सेंटीमीटर के बेस पे, 10 सेंटीमीटर के बेस पे, ठीक है। तो रेखाखंड एक ज्यामितीय आकृति होता है जो कि ए और बी के बेसिस पे होता है, 10 सेंटीमीटर के बेस पे, ठीक है। तो रेखा के बेस पे हम लोग देखते हैं कि इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। किसकी लंबाई अनिश्चित होती है, तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। लाइन सेगमेंट रेखाखंड, इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। इसको हम माप नहीं सकते हैं, इसको जबकि हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसका मापन असंभव है, इसका मापन क्या है, संभव है। जैसे यहाँ पर ए बी रेखा के माध्यम से, जैसे यहाँ पर ए बी रेखाखंड के माध्यम से प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, जबकि यहाँ पर प्रारंभिक अंतिम बिंदु निश्चित होती है। तो रेखा के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं क्या होती है, अनिश्चित होती है। जब भी आप लोग इस चीज को देखोगे, मापना चाहोगे, फिर भी उसको माप नहीं सकते, क्योंकि उसकी लंबाई इतनी दोनों ओर से अनंत है भाई, जिसका निराकरण आज तक नहीं हुआ है भाई। इस कारण से इसकी लंबाई को अनिश्चित माना गया, जो कि दोनों ओर से क्या है, अनंत के बेस पे, ठीक है। उसी कंटेंट के हिसाब से ये जो रेखाखंड है भाई, रेखाखंड हमारे पास यहाँ पर है, तो इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। मतलब जहाँ से आप खड़े हैं वहां से आपकी रूम की दूरी भी आप जान सकते हैं, रूम के बेस पे, बुक की दूरी, कॉपी की, जहां भी हो आप लोग, ठीक है, जिसकी लंबाई निश्चित, जिसको हम लोग मापन कर सकते हैं, जो कि मापन पर आधारित रहती है, वो आप लोगों का रेखाखंड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि किसकी लंबाई निश्चित होती है, तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। किसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। तो ठीक है, एक की लंबाई निश्चित नहीं होती है, एक की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड की क्या होती है, लंबाई निश्चित होती है। तो डायग्राम में, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को ये लिखने के लिए नहीं आता है, ये आप लोग डायग्राम के रूप में इस तरीके से शो अप करने के लिए आता है कि इसको आप लोग किस तरीके से शो अप करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग इस कंटेंट के हिसाब से, इस चीज को आप लोग यहाँ से शो अप करते जाओगे तो यहाँ पर ये इस कंटेंट के हिसाब से आएगा, और इस चीज को मैं यहाँ से लिखूंगा तो ये किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, इस चीज को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई, ठीक है। इस कंटेंट के हिसाब से किस तरीके से आएगा इस चीज को। तो रेखाखंड के लिए जब आप लोगों को पूछा जाएगा, तो रेखाखंड के लिए आप लोगों को जब भी पूछा जाएगा तो आप लोग इसको क्या बोलोगे कि रेखाखंड एक ज्यामितीय आकृति के बेस पे होती है। रेखाखंड आप लोगों को क्या होती है, एक ज्यामितीय आकृति के बेस पे होती है। रेखाखंड एक ज्यामितीय आकृति के बेस पे होती है, जबकि रेखा एक ज्यामितीय आकृति होती है। रेखा केवल एक ज्यामितीय आकृति होती है। केवल आपको एरो का निशान लेना है, ऐसे स्केल से आप लोगों को केवल एरो का निशान लेना है, दोनों साइड से आप लोगों को इस तरीके से। अगर ऐसा लिख दोगे तो ये रेखाखंड बन जाएगा भाई, क्योंकि इसकी दूरी को माप सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से एरो का निशान आप लोग दोनों तरफ से इस तरीके से लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये इधर अग्रसर हो रहा है, मतलब इधर बढ़ते ही चला जा रहा है, और ये इधर अग्रसर हो रहा है, मतलब ये इधर ही बढ़ते हुए चला जा रहा है, मतलब इधर से ये अनंत की ओर जा रहा है, ये भी अनंत की ओर जा रहा है, मतलब इसका मापन भी संभव नहीं है, इसका भी मापन संभव नहीं है, ठीक है, दोनों ओर से। लेकिन अगर केवल लाइन ऐसा कर दे तो ये आप लोगों को लाइन सेगमेंट बन जाता है। इसलिए यहाँ पर इस चीज को करोगे तो ये आप लोगों का रेखाखंड के माध्यम से हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग माप सकते हैं कि अगर 3 सेंटीमीटर है, कि ये आप लोगों का 6 सेंटीमीटर है, कि आप लोगों का ये 15 सेंटीमीटर, इस तरीके से इसका मापन संभव होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बोला जाएगा तो इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, तो रेखा की लंबाई अनिश्चित हो जाएगी, रेखाखंड इसकी लंबाई निश्चित हो जाएगी। इसको हम लोग माप नहीं सकते, इसको हम लोग माप सकते हैं, इसका मापन असंभव है, रेखा का मापन, जबकि रेखाखंड की मापन संभव है। ए बी रेखा के माध्यम से हो जाएगा, ये लाइन सेगमेंट में ए बी रेखाखंड के माध्यम से हो जाएगा। इसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु दोनों अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु दोनों निश्चित होती है। अगर डायग्राम के बेस पे आप लोग इस तरीके से भी इस चीज को आप लोग यहाँ से शो अप कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ से, ये आप लोग कंटेंट के हिसाब से है, इस तरीके से है। देखिए ये आप लोगों का अभी किरण का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है अभी, ये आप लोगों का किरण का काम कर रहा है, ये आपको किसका काम कर रहा है, किरण का काम कर रहा है। लेकिन इसी को मैं अगर यहाँ से ले लिया भाई, अब देखिए, अब ये क्या है, अब ये रेखा है, अब ये क्या है, या अब ये रेखा है, अब ये क्या है, ये रेखा है भाई,
ये देखिए जो दोनों ओर से क्या है अनंत है, जो दोनों ओर से क्या है अनंत है, जो दोनों ओर से क्या है अनंत है, जो दोनों ओर से क्या है अनंत है। ठीक है, अब ये यहाँ से ये तो आप कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा, ये तो रेखाखंड हो जाएगा, ये भी रेखाखंड हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको मापन के लिए बोला जाता है ये कितना सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर भाई, अगर बोल दिया ये कितना है 7 सेंटीमीटर, ये कितना है 12 सेंटीमीटर, ये कितना है 15 सेंटीमीटर, ये कितना है, इस तरीके से आप लोग बोला जाएगा। तो ये सारे किसके कंटेंट के हिसाब से आ जाएंगे, ये सारे चीज़ देखोगे कि आप लोग रेखाखंड के हिसाब से आ जाएंगे। ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आ जाएंगी, ये रेखाखंड के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर। तो रेखा के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये क्या है, ज्यामितीय आकृति के बेस होता है, जबकि रेखाखंड भी है कि ज्यामितीय आकृति के बेस होता है। ठीक है, तो रेखा इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। तो एक की लंबाई निश्चित होती है, एक की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है भाई। तो एक को आप लोग निश्चित के बेस पे देख सकते हैं, एक को आप लोग अनिश्चित के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक को आप लोग निश्चित के बेस पे देखिए, एक को आप लोग अनिश्चित के बेस पे देखिए। ठीक है, तो एक कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते जाएंगे तो हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से आते जाएगा। ठीक है, तो एक चीज को हम लोग यहाँ से हम लोग इस चीज के माध्यम से देख सकते हैं कि एक आप लोगों का एक की लंबाई अनिश्चित होती है, जबकि दूसरे की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को हम लोग माप नहीं सकते, जबकि रेखाखंड को हम लोग माप सकते हैं। क्लियर। तो जिसकी प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है वह रेखा होती है, और जिसकी प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है वह रेखाखंड होती है। तो रेखा एक ज्यामितीय आकृति होती है, जबकि रेखाखंड भी एक ज्यामितीय आकृति होती है। रेखाखंड की लंबाई को हम लोग माप सकते हैं भाई, रेखाखंड की लंबाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ठीक है, किसकी लंबाई को हम लोग माप सकते हैं, तो रेखाखंड की लंबाई को माप सकते हैं, जबकि रेखा की लंबाई को हम लोग माप नहीं सकते हैं। तो एक की लंबाई अनिश्चित होती है, एक की लंबाई निश्चित होती है। एक को हम लोग माप सकते हैं, दूसरे को हम लोग माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक की प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, जबकि दूसरे की प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है। तो रेखा के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, जबकि इसका निश्चित के बेस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम को आप लोग दोनों को क्या करेंगे, शो अप करेंगे। ठीक है, तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो इस क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं।